है मेरा केवल निशिका और ऋषि कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, इधर काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आप सभी के साथ आइसिंग केक की वीडियो शेयर नहीं करी थी। काफ़ी सारे चीज़ केक की रेसिपी वीडियो शेयर करी। इधर मेरे बेटे का मन भी कर रहा था केक खाने का, तो मैंने सोचा जब केक बना ही रही हूँ तो क्यों ना आप सबके साथ इसकी वीडियो शेयर की जाए। सो आज मैं आप सबके लिए ये क्यूट से बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ। केक की आइसिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने टर्न टेबल के ऊपर एक केक बोर्ड रखा है जिसमें हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा के स्प्रेड कर देंगे। केक बनाने के पहले हम केक बोर्ड में क्रीम इसलिए लगाते हैं जिससे केक एक जगह स्टेबल रहे। यहाँ पे मैंने एक छोटू सा 5 इंच के केक टिन में ये चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी किया है और उसको 3 लेयर्स में कट कर लिया है। केक कैसे बनाते हैं, लेयर्स में कैसे कट करते हैं, ये तो मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब यहाँ केक की सोकिंग करने के लिए मैंने एक बॉटल में 2 टेबलस्पून पानी में थोड़ा सा चेरी क्रश ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इससे हम अपने केक को सोक कर लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो मेरे स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जालीदार बनते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने पहले ही चॉकलेट गनाश रेडी करके रखा है। चॉकलेट गनाश भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे बनता है कई बार अपनी वीडियोज़ में। आप देख सकते हो गनाश कितना ज़्यादा शाइनी है। अब स्पॉन्ज को सोक करने के बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चॉकलेट गनाश ऐड किया है और इसको पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। याद रखिए इसको एंड तक हमें स्प्रेड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पाइपिंग बैग में मैंने व्हिपिंग क्रीम भर ली है और इसकी एकदम पतली लेयर हमें केक के ऊपर लगानी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने केक को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाना चाहते हो तो जिस भी फ्लेवर का आप केक बना रहे हो उसका जो क्रश है या फिर चॉकलेट गनाश है उसको सबसे पहले स्पॉन्ज पे स्प्रेड करिए, उसके बाद क्रीम में भी डाल सकते हो, इससे फ्लेवर और खुल के आता है। अब क्रीम की पतली सी लेयर लगाने के बाद पैलेट नाइफ से इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे और साइड से भी इसको अच्छे से हम फिनिश कर लेंगे जिससे बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसा कि मैंने आप सबको बिगनिंग में ही बताया कि हम यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी क्रश तो जाएगा ही जाएगा और ये चेरी क्रश घर का बना हुआ है। आप इसका कलर, टेक्सचर सभी कुछ देख सकते हो। अब इसको हमें पैलेट नाइफ की मदद से इवनली स्प्रेड कर लेना है, लास्ट तक नहीं करना है बिकॉज हम जब ऊपर की लेयर रखते हैं ना तो वो दबती है तो ये बाहर आ जाता है, इसलिए इसी तरीके से हमें तीनों लेयर्स कंप्लीट कर लेनी है। अब ये जो ऊपर की लेयर है ना मैंने इसे भी सोक कर लिया है। उसके बाद हमें केक की क्रम कोटिंग करनी है और क्रम कोटिंग करना ज़रूरी होता है केक की बिकॉज़ जो इससे क्रम्स निकलते हैं ना उसके लिए हम पतली सी क्रीम की लेयर लगा के उन्हें स्टिक कर देते हैं जिससे जब हम फाइनल आइसिंग करते हैं ना तो ये क्रम्स उसमें नहीं दिखते हैं। और ये चॉकलेट स्पॉन्ज है तो ये वैसे भी कोको पाउडर की वजह से काफ़ी क्रम्स इससे निकलते हैं, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। केक के ऊपर मैंने क्रीम की पतली सी लेयर लगा के इसकी क्रम कोटिंग कर ली है। अब हम अपना केक बोर्ड साफ़ करना कैसे भूल सकते हैं बिकॉज सफाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये केक हमारा क्रम कोट होके एकदम रेडी हो गया है। अब इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखना है हमें 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो केक हमारा अच्छे से सेट हो गया और जो क्रम्स थे वो भी अच्छे से स्टिक हो गए। अब फिर से हम पाइपिंग बैग ले लेंगे और उससे इस तरीके से घुमाते हुए पूरे केक में हमें क्रीम लगा लेनी है। फ्रेंड्स, ये केक देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। बेकरी को भी फेल कर दे इसका टेस्ट ऐसा। और आपने ध्यान दिया मैंने कितनी कम क्रीम का यूज़ किया है इसमें। पूरे केक में मैंने पतली सी लेयर लगा ली है फाइनल आइसिंग की। उसके बाद पैलेट नाइफ लेके अच्छे से इवनली क्रीम को बिल्कुल हल्के हाथों से हमें स्प्रेड कर लेना है। ध्यान रखिए आपको ये काम एकदम हल्के हाथों से करना है वरना पूरी क्रीम बाहर आ जाएगी केक के। अब यहाँ पे मैंने ये कार्ड ले लिया है क्लीन करके जिसको मैं हमेशा केक बनाने में यूज़ करती हूँ। अब इस तरीके से हल्के हाथों से घुमाते हुए टर्न टेबल को हमें इसे फिनिशिंग देनी है।
केक को एकदम परफेक्ट फिनिशिंग कैसे देते हैं, इसके लिए मैंने आपको एकदम आराम से वीडियो को दिखाया है, बिल्कुल भी कट नहीं किया यहाँ पे। अब जब हमने इन्हें साइड्स में फिनिशिंग दी तो ये क्रीम ऊपर निकल आती है। इसको पैलेट नाइफ की मदद से अंदर की ओर खींचना है, जिससे ऊपर का टॉप भी हमारा अच्छे से एकदम फिनिश हो गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी ना मैं फ्लोरल डिज़ाइन का बेकरी स्टाइल केक आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पे देख सकती हो। इसको मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। अब ये यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश भर लिया है। उससे हमें इस तरीके से केक के ऊपर पतली पतली लाइंस ड्रॉ करनी है, बिकॉज़ हम केक बेकरी स्टाइल बना रहे हैं। इसके ऊपर हमें एक पैटर्न बनाना है, इसीलिए आपको ध्यान से एकदम करना है, बिल्कुल भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। फ्रेंड्स, एक मैं आपको बहुत मज़े की बात बताती हूँ। जब मैंने केक बनाया तभी मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कुछ लोग आ गए, तो मैंने उन्हें भी केक खिलाया। उन्होंने केक को देख कर और खाकर यकीन ही नहीं किया ये घर पर बना है। और जब मेरे हस्बैंड ने कहा ये घर पर बना हुआ है और मेरी वाइफ का यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने तुरंत ही लिंक मांगा इसे सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत तारीफ़ करी। अब आप देख सकते हो मैंने चॉकलेट गनाश से ये लाइंस बना लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये स्टिक ले लिए और इस स्टिक से हमें इसके ऊपर स्लैंटिंग लाइंस खींचनी है इस तरीके से। मतलब पहले हमने सीधा सीधा खींचा था, अब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और ये काम एकदम हल्के हाथों से करना है। उसके बाद टर्न टेबल को घुमा के हम इसकी उल्टी लाइन अंदर की ओर खींचेंगे, बट ये आपको एकदम ऊपर ऊपर करना है, गड़ा के नहीं करना है, वरना क्रीम बाहर आ जाएगी। आप सब देख सकते हो कुछ ही सेकंड में कितना प्यारा पैटर्न बन गया। अब इसे सेट करने के लिए 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग में स्टार नोज़ल डाला है, छोटा वाला, और उसमें सिंपल विपिंग क्रीम भर लिए और इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कुछ भी। आप चाहो तो रोजेट बना सकते हो, सिंपल छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हो, या फिर डॉट भी रख सकते हो। केक की फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हो, मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट आई है। अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट को ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है, और जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको इसके साइड्स में चॉकलेट शेविंग को स्टिक करना है। ये काम आपको बहुत ध्यान से करना है, वरना अगर हमारी फिंगर केक में लग गई तो केक ख़राब हो जाएगा। और चॉकलेट शेविंग डालने के पहले मैंने नीचे प्लेट लगा ली, जिससे जो एक्स्ट्रा गिरेगी चॉकलेट वो प्लेट में आएगी। उसके बाद जितनी लग जाए उतनी लगा लीजिए। उसके बाद इस तरीके से कार्ड से भी आप इसे स्टिक कर सकते हो, बट बहुत ध्यान से करना है, केक हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चॉकलेट केक बोर्ड में गिरी थी ना, उसको मैंने हटा दिया है। अब हम प्लेट को हटा देंगे, केक हमारा रेडी हो गया है। अब एक बार फिर से केक बोर्ड को हम क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने नॉर्मली देखा होगा ब्लैक फॉरेस्ट केक के ऊपर ग्लेज चेरी लगी रहती है, बट आज मेरे पास ग्लेज चेरी नहीं थी, तो मैंने चेरी क्रश को पाइपिंग बैग में भर के आगे से छोटा सा होल कर लिया। अब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम डॉट डॉट रख लेंगे, जिससे ये खूबसूरत तो लगेगा ही, उसी के साथ इसका टेस्ट भी बढ़ाएगी एक चेरी क्रश। फ्रेंड्स, मैं चाहती अगर तो क्रीम में रेड कलर मिला के या फिर न्यूट्रल जेल में रेड कलर मिला के भी ये डॉट बना सकती थी, बट जब हमारे पास चेरी क्रश है होममेड, तो इसी से क्यों ना ये डॉट बनाई जाए, जिससे हमारा केक देखने में तो मस्त लगेगा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। अब चलिए मैं आपको केक कट करके भी दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्टली ये कट हो रहा है। फ्रेंड्स, वैसे तो केक को कम से कम 3 से 4 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं, बट मैंने आधे घंटे के लिए ही रखा, बिकॉज़ मेरे बेटे का इतना मन कर रहा था केक खाने का। उसकी डिमांड पे ये बना था कि मुझे तुरंत ही इसे कट करना पड़ा। आप सब केक का स्लाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त है, और क्रीम की लेयर, स्पॉन्ज की लेयर एकदम इवन है, आप देख सकते हो। यही एक परफेक्ट केक की पहचान होती है। ये चेरी क्रश मैंने रियल सीजनल चेरीज से बनाया है, कोई कैंडिड करौंदा से नहीं, बिकॉज असली ब्लैक फॉरेस्ट केक में रियल चेरी क्रश ही पड़ता है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्टली कट हो रहा है। केक स्पॉन्ज और क्रश दोनों की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।